हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर था सुबह सुबह का टाइम। अभी यहाँ पर फजर का टाइम था और मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो आज मैंने बहुत ही ज़्यादा सुबह से ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। अर्ली मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। अच्छा, लॉन्ग व्लॉग तो मैंने इस बारे में शेयर नहीं किया था, लेकिन जो लोग मिनी व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। मैं कुछ दिन के लिए अम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो वहाँ पर कोई भी मैं लॉन्ग व्लॉग जो है ना पोस्ट नहीं कर पाई, और मिनी व्लॉग्स मैंने वहाँ के शेयर किए थे, तो देख लेना आप। और जी बस वहाँ पर जाने के बाद में रूटीन हमेशा गड़बड़ होती है, लेकिन जाना भी पड़ता है। और बस मैंने सब कुछ सेट वेट किया। कल तो मैंने घर की पूरी सफाई वगैरह की थी। मिनी व्लॉग भी मैंने शेयर किया था उसका। और फिर लॉन्ग व्लॉग मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बहुत टाइम जाता है इस वजह से। सो अभी यहाँ पर हमने बनाई थी चाय। मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में थी चाय, साथ में हम कुछ बिस्किट वगैरह खाएंगे और बिरयानी रखी हुई थी, तो ये खाएंगे हम लोग नाश्ते में। अच्छा, अगर बिरयानी बची हुई हो ना तो फिर नाश्ते में कुछ और बनाने का दिल नहीं करता, क्योंकि चाय और बिरयानी का ऐसा कॉम्बो है, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर मुझे तो बहुत पसंद है। खैर यहाँ पर जो है नाश्ता करने के बाद में हम आ गए थे बाहर, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। तो पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक राउंड लगवा लाता हूँ, तो मैं गार्डन वगैरह में घुमाएंगे। तो क्योंकि मेरी बेटी जो है ना उसको पैदल चलना बहुत पसंद है और ऐसे सड़कों पे तो छोड़ नहीं सकते, इस वजह से हम गार्डन वगैरह चले जाते हैं उसको लेकर के। तो यहाँ पर ट्रेन आई हुई थी, तो हम इसलिए खड़े हुए वेट कर रहे थे कि ये जाए, ट्रैफिक जैम कम हो, तो हम फिर निकले। फिर हम यहाँ से निकल गए थे और ये रास्ता मुझे इस जगह से इतना प्यारा लगता है, बहुत अच्छी लुक आती है यहाँ से, बहुत अच्छा व्यू आता है, क्योंकि यहाँ पर पौधे जो है ना बहुत ही खूबसूरत से हैं। उसके बाद में खैर हमने गार्डन का तो मैंने कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर मैं आ गई थी जो चीजें मुझे लेनी थी वो लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पर सेल लगी हुई थी तो इसलिए मैं आई थी, और आप देख सकते हैं इतनी प्यारी प्यारी चीजें भी थी। ये वाला जो पॉट है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सेरेमिक का था, लेकिन इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा था। ये किचन की शेल्फ पे रखा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो और ये चीज ऐसी है नहीं कि आप इसको अंदर छुपा के रखें, इसको तो बाहर रखने के लिए चाहिए ना। और ऑनलाइन भी ऐसी चीजें आजकल बहुत ट्रेंड में है, लेकिन मैं पूछ रही थी कि भैया छोटा साइज हो तो दो। उन्होंने कहा फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तब लेके जाना, भी खत्म हो गया है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी, जार वगैरह थे, प्लास्टिक के बॉक्स थे, बहुत सारी चीजें थी। और ये जो सर्विंग डिश है ना कवर वाली, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी। मैं ऑनलाइन भी देख रही थी, क्योंकि कवर वाली अच्छी रहती है बिरयानी वगैरह डालने के लिए, लेकिन इसका जो डिजाइन है ना मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बहुत अजीब सा था और मेरे किसी भी डिनर सेट के साथ मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पर कप्स थे, कप भी मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे थे। कुछ इसमें 6 का सेट था, कुछ 12 का सेट था, तो लेकिन इनका डिजाइन कुछ खास पसंद नहीं आया था मुझे, तो इस वजह से ये मैंने नहीं लिए थे। उसके बाद में जी यहाँ पर कुछ ये जो है आप देख सकते हैं, ये जार वगैरह थे, और मुझे जार वगैरह ही थोड़े यहाँ पे ठीक ठाक लगे थे। मतलब चीज़ें बहुत सारी थी, लेकिन जिस तरह का सामान मैं सोच के आई थी मुझे वैसा नहीं मिला। और ये कंटेनर थे इस तरह के। तो खैर मैंने यहाँ से लिए थे जार, दो नहीं सॉरी 4 लिए थे मैंने, 2 सेट लिए थे जार के, और वो 99 में 2 का सेट था। तो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं हर चीज़, मतलब यहाँ पर अंडर 99 आपको मिल रही थी, और 99 स्टोर करके ऐसा कुछ था ये। और जी उसके बाद में हम आ गए थे घर पर। यहाँ पर फिर मैंने अपनी बेटी का खाना पकाया, क्योंकि सुबह उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वैसे भी वो करती भी नहीं है खैर, लेकिन क्या होता है ना कि हमारे साथ अगर बैठ जाती है तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि चलो कुछ खाए ना खाए, लेकिन अगर उसका मन हो तो खा लेना बच्चा। लेकिन सुबह वो सो रही थी जब हमने ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए मैंने उसका खाना पकाया, जल्दी बना दिया था। और अभी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैंने बनाए हैं यहाँ पर छोले। अच्छा, आलू छोले मैंने बनाए थे और साथ बनाए थे राइस मैंने। तो हमारा लंच था आज का ये। और जी उसके बाद में ये देख सकते हैं आप राइस, मैंने राइस बनाए थे, और ये मैंने जीरा राइस बनाए थे, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले भी ना। और उसके बाद हमने किया लंच, तो साथ मैंने थोड़ा सा ना सैलेड वगैरह काटा था, प्याज वगैरह। अच्छा, वैसे तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी जब मैं गई थी सामान लेने के लिए, क्योंकि मुझे ना क्रॉकरी टाइप के आइटम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर वहाँ पर मैं इतनी देर चक्कर काटा मैंने, और मैं सोच रही थी मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन आकर ना जब मैंने घर चेक किया तो मैंने ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी है। बस ये है ना कि ये मुझे जार मिल गए थे, और जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं था। नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगी देखती हूँ, मिला तो ठीक है, वरना ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। और ये मैंने ना अचार वगैरह के लिए लिए हैं, फिर कुछ ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल के इसमें रख सकते हैं। तो 2 मैंने इस टाइप के लिए थे। अच्छा, ये वाले मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि इनका जो ढक्कन होता है ना, तो उसमें ये एयर टाइट कुछ इस टाइप के हैं, रबड़ लगी हुई होती है अंदर, लेकिन मुझे ना इस पर कभी ट्रस्ट नहीं होता। एक तो ये इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में मिले हैं, तो मुझे नहीं लगता ये एयर टाइट होंगे। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रखूंगी नॉर्मली। और एक मैं ये वाले जो लेकर आई हूँ ना, ये मैं अचार के लिए लेके आई हूँ। इसमें अचार रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो ढक्कन है ना वो टाइटली बंद हो जाता होगा जहां तक मुझे लगता है। तो 2 तो इस तरह के हैं, आप ये देख सकते हैं। अभी जो मैंने 2 आपको दिखाए थे वो भी एक बार अच्छे से मैं दिखाऊंगी। ये दिखने में काफी अच्छे लग रहे थे। अगर हम किचन की शेल्फ पे इसको रखते हैं ना तो अच्छा लुक है। मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ खाने पीने की चीजें मैं रखूंगी, ऐसी तो नहीं रखूंगी जो मतलब की खराब हो जाए।
लेकिन जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम इसमें डाल के रख सकते हैं, तो ईजिली मतलब बंदे को याद रहता है कि हमें खाने। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका साइज़ मेजर करने की ट्राई कर रही थी, अपने हाथ के साथ इसको मेजर कर रही थी मैं, और आई थिंक ये 8 इंचज़ का होगा, 8 to 9 इंचज़ का, और ये वाला जो है ये 10 इंचज़ का होगा आई थिंक। अच्छा, ये वाले दो जो कंटेनर्स है ना, जब मैंने इनको खोल के देखा और मैंने इनका ढक्कन चेक किया ना, ये तो आप देख सकते हैं इसमें तो रबड़ लगी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके अंदर चीज़ें अगर हम डाल के रखेंगे स्नैक्स वगैरह तो सील जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये एयर टाइट है, बस नॉर्मली ऐसे कह देते हैं। और अच्छा, ये दोनों भी जो है ना, ये मैंने अचार के लिए लिया था, और एक में मैं सोच रही थी कुछ नमकीन वगैरह इस तरह की चीज़ें स्नैक्स वगैरह रख दिया करूँगी, लेकिन जब मैंने इसका ढक्कन चेक किया ना, तो ये भी इतनी अच्छे से ना लग नहीं पा रहा था, इतना टाइट नहीं लग पा रहा था। तो बस ये है कि कुछ चीज़ें अचार वगैरह ही रखी जा सकती है, शुगर वगैरह रख सकते हैं हम, लेकिन उसके अलावा तो चीज़ें ना स्नैक्स वगैरह इसमें ख़राब हो जाएंगे, सील जाएंगे। और जी यहाँ पर मैं बनाई थी लेमनेड, क्योंकि मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था, एक्चुअली दिल भी नहीं कर रहा था, वो मुझसे कह रहे थे कुछ खाने के लिए, लेकिन यहाँ मेरा दिल कर रहा था कुछ ऐसा ड्रिंक ना पीने का, तो मैंने यहाँ पर लेमनेड बनाया। और मेरे पास में छोटी वाली ना कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी, उसी के साथ में मैंने बना लिया। मैंने कहा 2 ग्लास बन जाएगा इजीली। तो उसमें यहाँ पर मैंने लेमन निकाला, साथ मैंने आइस क्यूब्स डाले, शुगर डाली थी थोड़ी सी, ब्लैक सॉल्ट डाला था, पुदीना मेरे पास था नहीं तो स्किप कर दिया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, जो चीज़ें हैं उनसे ही बना लेते हैं, और ये भी अच्छा ही लगता है। अच्छा, मैंने बहुत दिन से लॉन्ग व्लॉग शेयर नहीं किया, तो क्या आपको मेरे व्लॉग्स की याद आई या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपने मिस किया मेरे व्लॉग्स को या नहीं। क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना, कुछ लोग मेरे साथ में, मेरी ऑडियंस इंगेज करने लग जाती है, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है, तभी मैं गायब हो जाती हूँ यूट्यूब से। तो फिलहाल भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मैं अम्मी की तरफ थी तो व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। उससे पहले मेरी ऑडियंस जो है ना थोड़ी थोड़ी मेरे साथ कनेक्ट हुई थी, उनको व्लॉग्स अच्छे लग रहे थे, देख रहे थे वो लोग, लेकिन फिर मैं गायब हो गई थी। तो बस ऐसी ही लाइफ चलती रहती है। खैर, अब तो खैर मैं काफ़ी दिन तक शायद कहीं नहीं जाऊँगी, और बस व्लॉग शेयर करूंगी आपके साथ में इंशाल्लाह। और यहाँ पर हम आए थे बाहर, शाम का टाइम था ये, क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था। खाने का भी नहीं, एक्चुअली हम गए थे ना किसी काम से, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर बस मेरा मन कर रहा था कुछ ऐसा चटपटा सा खाने का, तो मैंने यहाँ पर दही बड़े ऑर्डर किए थे, लेकिन पता नहीं किस टाइप के दही बड़े बनाने लगे हैं। मुझे ना छोटे छोटे वाले दही बड़े अच्छे लगते हैं, जो साइज में छोटे होते हैं, ग्रीन चटनी और चटपटा सा ना बना के देते हैं उसको, तीखा टाइप का। लेकिन इनका अजीब ही था, बस इन्होंने दही और मीठी चटनी डाली हुई थी और मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे घर कुछ ला देना अब बाद में। तो बस मैंने दही बड़े खाए थे। हम लेकर आए वहाँ से आइसक्रीम, क्योंकि जब बाहर जाती हूँ ना मैं, और स्पेशली किसी रेस्टोरेंट में, तो मेरा मन करता है कुछ ना कुछ लेके जाए। और वैसे भी आइसक्रीम तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसको फ्रिज में डाल दिया था। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया बर्गर, और इन्होंने मुझे ठंडा बर्गर ला के दिया था। ये पता नहीं, मुझे लगता है उन्होंने लाने के बाद में ना कहीं खड़े हो गए होंगे वो अपने दोस्तों में पक्का, क्योंकि उनका यही सीन होता है हमेशा। और जितने घर तक आए ना उतने वो ठंडा हो गया था। फिर यहाँ पर एक तो ऑलरेडी वो इतना मतलब रोड साइड वाले बर्गर था ना वो, तो मतलब वो ऑयली होता है बहुत ज़्यादा। तो खैर, मुझे गर्म करने की वजह से ना इसको फिर से बटर में थोड़ा सा मैंने ½ टीस्पून बटर लगाया, फिर मैंने उसको सेंका थोड़ा सा तवे पे। मैंने कहा कुछ तो गर्म हो जाए तो अच्छा तो लगेगा इंसान को। यहाँ मैंने इसको गर्म किया था, साथ मैंने ली कोल्ड ड्रिंक, और ये था हमारा डिनर। क्योंकि मेरा डिनर करने का मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने बर्गर और ये सब कुछ खा लिया। आज वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें बाहर की खा ली हैं, तो कल अच्छे से ना हेल्दी डाइट लूँगी, तो कभी कभी ऐसे मैनेज करना पड़ता है। खैर, उसके बाद में जी बहुत दिन से ना मेरे हाथों पर, मेरे फेस पर टैनिंग हुई हुई है, क्योंकि अम्मी की तरफ ना वहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो हाथों पैरों पे और फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई। तो इस वजह से यहाँ पर मैं D10 मास्क यूज़ कर रही हूँ, और ये है बेला विटा का D10। तो ये मैं यूज़ करूँगी अपने फेस पर, और काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड ने मंगाया था, उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया, और बस इसी तरह से पड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मैं बस ये यूज़ करूँगी। और मैं सोच रही थी इससे पहले एक्सपायर हो तो हम यूज़ कर लें। खैर, यही था आज का व्लॉग। लास्ट में हमने खाई आइसक्रीम। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।